जय मसीह की। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में सारे सजीव वाहिनी श्रोताओं को नमस्कार। आज के दिन हमारे ध्यान करने का विषय पाप के क्षेत्रों में बहुतायत अनुग्रह। हमारे शरीर में पाप के स्वभाव के कारण कई बार हम ना चाहे भी पाप में पड़ जाते हैं, गलत चीज़ें कर पड़ते हैं और इसके कारण शैतान हमें बोलता है कि परमेश्वर का अनुग्रह अभी तुम्हारे पास नहीं है, वो तुम्हारे निकट नहीं है और इसके कारण हम बहादुरी से परमेश्वर के नज़दीक नहीं आ पाते। हम कई बार प्रार्थना भी नहीं कर पाते इसके कारण, क्योंकि हमारे अंदर उस दोष का भाव रहता है कि मैं अपवित्र हूँ, मैं पाप कर चुका हूँ, मैं यीशु मसीह के पास नहीं आ सकता, क्योंकि यीशु मसीह एक पवित्र भगवान है और मैं एक पवित्र के पास अपवित्रता से नहीं जा पाऊंगा। तो चलिए हम देखेंगे परमेश्वर ने क्या हमें बोला है, ऐसे परिस्थितियों में हम कैसे सामना करें और हमको क्या समझ रहनी है। परमेश्वर के वचनों में हम देखेंगे रोमियो का पुस्तक 5वां अध्याय और उसके 20वें पद में, व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। इसका मतलब ये है कि जब आप पाप और दोष में हैं, परमेश्वर आपके पास ही है, वो आपसे जुदा नहीं हो गया, वो आपसे अलग नहीं रहा, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह जो है, उस अनुग्रह में इतना सामर्थ्य है कि वो आपको पाप में से छुड़ाकर बाहर निकाल के आ सकता है और वो अनुग्रह आपको वो पाप के पास फिर जाने का अवसर नहीं दे पाएगा। तो आप मुझसे पूछेंगे कि क्या सही में परमेश्वर मेरे साथ रहता है जब मैं पाप करता हूँ? तो इसका मतलब ये है कि क्या परमेश्वर पाप को बढ़ा रहा है? नहीं। अगर आप जब परमेश्वर के अनुग्रह को जानेंगे और समझेंगे कि वो आपके पास हमेशा रहेगा और वो आपको सामर्थ्य देगा उस पाप से छुड़ाने को, तब आप तो पाप कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर हम देखें रोमियो का पुस्तक 6 अध्याय उसके 4 पद में, तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। इसका मतलब जब आप परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन में रहेंगे, जब आपको परमेश्वर के अनुग्रह का समझ होगा, तब जो पाप है वो पाप को तुम्हारे ऊपर कोई अधिकार ही नहीं रहेगा और वो पाप आपके ऊपर कोई प्रभुता नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपका मन पूरा परमेश्वर के अनुग्रह से भरा रहेगा कि मैं इस पाप का दास नहीं हूँ, पर मैं परमेश्वर में धर्मी ठहराता हूँ। तो फिर अभी आपको लगेगा कि मैं इस अनुग्रह को कैसे पाऊँ? क्या मेरे पास ये अनुग्रह है? ये क्या सभी लोगों के लिए है ये अनुग्रह? तो जो अविश्वास हैं, क्या उन लोगों के लिए भी ऐसे अनुग्रह है? जब वो पाप में रहेंगे, क्या उनके पास ही ऐसी अनुग्रह रहेगी? और हम इस अनुग्रह को कैसे प्राप्त करें? तो चलिए मेरे साथ रोमियो का पुस्तक 5वां अध्याय उसके पहले और दूसरे वचन में, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं। तो हम अनुग्रह के अंदर कैसे जा रहे हैं? हम अनुग्रह को कैसे प्राप्त कर रहे हैं? विश्वास के कारण। अगर आज के दिन अगर आप विश्वास कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कि वो आपके लिए लहू बहाया और उसके लहू और उसके खोड़े खाने से आप पवित्र बन चुके हैं, तो उस विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त कर पाएंगे। और ये जो अनुग्रह है, ये परमेश्वर का वरदान है जो हमें मिला है। और जब आप इसके आगे वाले वचन में देखते हैं, हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा का घमंड करें। हमारी घमंड हमारे कामों के ऊपर नहीं, पर परमेश्वर की महिमा और उसके अनुग्रह के ऊपर है। इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया, क्योंकि हम ठीक हैं या अच्छे हैं इसके कारण नहीं, कि हम अपवित्र होने के बावजूद भी परमेश्वर हमारे लिए अपने लहू बहाकर हमें पवित्र बना दिए और धर्मी बना दिया हमें। और जब
हम विश्वास करते हैं इस बात को कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, हम उसके बच्चे हैं, तो कोई भी पाप हमारे ऊपर अधिकार नहीं कर पाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दिन अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं तो परमेश्वर आप ही से बात कर रहा है, बोल रहा है कि मैं तेरे ऊपर दोष का आरोप नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें धर्मी ठहरा रहा हूँ। चाहे तुम जो काम करो, तुम कहीं भी रहो, अगर तुम इस धर्मी के समझ में हो, अगर तुम्हें इस समझ है कि तुम परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे हो, तो तुम्हें कोई किसी तरह की हानि नहीं कर पाएगी और आपको वो पाप और वो दोष आपको परमेश्वर से दूर नहीं कर पाएगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन बोलता है, ना पाप, ना मृत्यु, ना स्वर्गदूत, ना शैतान, कोई भी मुझे तेरे प्यास से दूर नहीं हटा पाएगा। तो आज के दिन क्या आप सोच रहे हैं कि वो जो दोष आपने जो कल किया था उसके कारण परमेश्वर ने आपको दूर हटा दिया? नहीं, वो शैतान की आवाज़ है, क्योंकि परमेश्वर हमें कभी भी दोष नहीं डालता। अगर हमें वो दोष डालता ही है तो क्रूस पर चढ़ना व्यर्थ हो जाता। तो चलिए हम और देखेंगे इसके बारे में। हम जो अनुग्रह के बारे में बात कर रहे हैं, वो अनुग्रह क्या है? क्या वो एक प्रचार है? क्या वो एक सीख है? नहीं। अगर हम देख पाए यूहन्ना 1 अध्याय का 4 पद, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एक लौते की महिमा। देखिए परमेश्वर क्या बोलता है इधर पहले वचन में, वचन का पहले भाग में अगर हम देख पाए ठीक तरीके से, और वचन देहधारी हुआ, ये बोल रहा था परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में, ये यूहन्ना बोल रहा था सब कुछ। और अनुग्रह और सच्चाई से, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, कौन है जो परिपूर्ण हुआ? वो हमारे यीशु मसीह हैं। उनका नाम, एक और नाम है परिपूर्णता। अनुग्रह और सच्चाई में परिपूर्णता उनकी नाम है। तो अभी ये परिपूर्ण अनुग्रह ये कोई और नहीं है, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। वो स्वयं अनुग्रही पिता हैं, स्वयं दयावान पिता है वो हमारे साथ। अगर आप इसकी समझ रखेंगे तो आप उससे कभी दूर नहीं हो पाएंगे। अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो परमेश्वर आज के दिन अभी आपको छू रहा है इस सामर्थ्य से, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह में इतना सामर्थ्य है कि हम पाप से जुदा हो जाते हैं, उसके ख्यालों से भी हम जुदा हो जाते हैं। अगर आप जुदा नहीं हो पा रहे तो आपको परमेश्वर के अनुग्रह में और जानना है, क्योंकि उसका वचन बोलता है जो कोई भी अनुग्रह के अधीन है उसके ऊपर प्राप्त का प्रभुत्व नहीं हो पाता। तो आज के दिन अगर आपको पाप की प्रभुता से दूर होना है तो आपको परमेश्वर के अनुग्रह को और जानना है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, परमेश्वर मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। और जो कुछ भी पाप मैं गलती से जान के या ना जान के मैं कुछ भी करूं, पर परमेश्वर मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ने वाला। हालेलुया। तो आज के दिन क्या आप सोच रहे हैं कि आप पापी हैं और अब परमेश्वर के अनुग्रह के योग्य नहीं हैं? तो हम देखेंगे 1 तीमुथियुस का पुस्तक 1 अध्याय और उसके 4 पद में, और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। तो बहुतायत की अनुग्रह आज के दिन आप प्राप्त कर पाएंगे, आप विश्वास करने के कारण, बस विश्वास करने के कारण। और अगर हम 15 पद में देखेंगे, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। तो इधर पौलुस बोलता है कि वो पापियों में से सबसे बड़ा था, और परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करने वाला भी इतना प्राप्त किया उसने कि उसकी ज़िंदगी पूरा बदल कर अभी वो हमें बोल रहा है। तो आज के दिन क्या आप सोच रहे हैं कि आप पाप में हैं, तो परमेश्वर आपको एक पौलुस के जैसे इस्तेमाल कर सकता है। आपको बस इस समझ में रहना है, दोष के भाव में नहीं जाना है, आपको अनुग्रह के भाव में जाना है। जो भी आप करो परमेश्वर के पास आ जाइए, परमेश्वर आपको स्वीकार करेगा, प्रभु यीशु मसीह आपको स्वीकारेगा। और ये जो बहुतायत अनुग्रह है वो आपके लिए हमेशा मौजूद है, हर एक समय। अगर आप पाप में पीड़ित हैं आज के दिन, आप उस समझ से, उस सोचों से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो आपके लिए एक जानकारी देना चाहती हूँ, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ है। अपने आप में अंगीकार करिए कि परमेश्वर
मैं जैसा भी हूँ, मैं तेरा पुत्र हूँ। तूने अपना लहू मेरे लिए बहाया है और तेरा बहुतायत अनुग्रह मेरे साथ है। और वो अनुग्रह, अभी मैं इस पाप में हो सकता हूँ, पर तेरा अनुग्रह मुझे इसमें से बाहर निकाल के लाएगा और मैं परिपूर्णता से चंगाई पाकर, हर एक चीज़ में मैं छुटकारा पाकर तेरी महिमा करूँगा। और आप सभी याद रखिए कि परमेश्वर के अनुग्रह आपके साथ हमेशा रहेगा। वो आपकी अच्छाई के कारण नहीं, पर परमेश्वर की अच्छाई के कारण, कि परमेश्वर ने आपको बेझिझक प्यार किया। जब आप पाप में थे तभी परमेश्वर ने प्यार किया। आपके दोस्तों या आपके परिवार के लोग जब आप अच्छे रहते हैं तभी वो आपके पास आते हैं, पर हमारा खुदा वैसा नहीं है। जब हम पाप में थे, तब हम रोग में थे, परमेश्वर तभी आकर हमें छुआ, तभी आकर हमें अपना लहू बहाकर हमें बहुतायत अनुग्रह, छोटी सी अनुग्रह नहीं है, ये बहुत आयत अनुग्रह है जिसमें इतना सामर्थ है कि हम पाप से बाहर निकल पड़े। कैसे? हमेशा हमको अंगीकार करना है मन में, समझ में, कि परमेश्वर तू मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा, तू मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, तू मेरे साथ है। चाहे मैं पाताल में जाऊं, चाहे मैं अंधकार में जाऊं, तू मेरी ज्योति है, तू मेरा मार्ग है। और तेरी महानता मेरे को महान बनाएगी और तेरी अनुग्रह मुझे पवित्र बनाएगी। देखिए, अगर आप अपने आप पवित्र बनने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कोशिश आपको निराश कर सकती है, पर अगर आप अपना पूरा घमंड या आपकी पूरी आशा परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर रख के चलेंगे तो आप पवित्रता में जाएंगे, आप पवित्र की ज़िंदगी जी पाएंगे और सारे अपराध और दोष के भाव से आप छुटकारा पाएंगे। परमेश्वर इस वचन को आशीष दे और जितने लोग भी इस वचन को सुन रहे हैं, आप सभी के मन और कानों, हर एक चीज़ को परमेश्वर सर से लेकर पैर तक अपने अनुग्रह से भर दे और शैतान के जो दोष के आरोप हैं वो आपके ऊपर प्रभुत्व ना कर पाए। सामर्थी यीशु मसीह के नाम में, आमीन।